हमारे भारत में भी बहुत से इजरायली हैं, बहुत से इजरायली हैं, बहुत से ज़ायनिस्ट हैं। अब मालूम हुआ कि जहीराबाद में भी आ गए। मालूम हुआ कि अब जहीराबाद में भी बेनियामिन नेतन्याहू के शागिर्द आ चुके हैं और वो आकर हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, ये CAA का कानून किसने बनाया? CAA का कानून किसने बनाया? किसने बनाया? कौन बनाया? अरे डर रहे कहीं को? कौन बनाया CAA का कानून? आप CAA कानून के खिलाफ है ही नहीं है? चिचा जरा आप भी तो बोलो। बीजेपी बनाई। ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? UAPA का कानून कौन बनाए? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? अब बीजेपी में कल तक अंकल थे, कल तक अंकल बीजेपी में थे, मोदी जी को अपना पप्पा बोलते थे, आज जहीराबाद में आके असद भाई, दूल्हे भाई, अरे क्या गुलाटी मास्टर है बाबा तू। अरे बीजेपी में कल तक आप थे, अमित शाह के गले मिलते थे, मोदी जी को झुक के सलाम करते थे, RSS की चड्डी या पैंट पहनकर लट फिराते थे, अब कांग्रेस का खंडवा पहनकर आ गए। मेरे को अभी यहां पर डाइस पर हमारे सैयद मकसूद साहब कहां हैं भाई? चले गए। सैयद मकसूद साहब अपनी किताब दिए तर्जुमा करके, क्या लिखे? कांग्रेस RSS की अम्मा। ये लो देख लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जरा देख, जरा इसको टीवी पे ले लो, जरा वीडियो पे ले लो और अपने WhatsApp ग्रुप में डालो, कांग्रेस RSS की मां। अच्छा हैरत की बात सुन, हैरत की बात यह है, इन्हों बीजेपी से कांग्रेस में आए, भागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए, उन्हें मनुगुरु से इलेक्शन लड़ा बीजेपी से। क्या नाम उसका? कोई रेड्डी है उन्होंने, हाँ कुछ भी होगा, वहां से लड़ा, बीजेपी से लड़ा मनुगुरु। मैं गलत बोल रहा हूं तो माफ कर देना, कोना बोल के बोल रहा हूं। मनुगुरु से लड़े इलेक्शन, मामू से हार गए, तो जैसा वहां हारे कांग्रेस में आ गए। ये कांग्रेस के आजकल वॉशिंग मशीन बनी हुई है। फिर बोलते शेरवानी वाले आ गए। अरे शेरवानी वाले इधर उधर नहीं जाते, एक ही रास्ते पे रहते, सिराते मुस्तकीम पे रहते। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वहां पे बीजेपी में थे, अचानक क्या, मेरे को लगता है कि अमित शाह बोले होंगे, प्यारे इधर चले जा, बाजू जा। उधर से RSS बोली होंगी, इधर, अब इधर चले जा। और फिर आप हमारे को ही ना दिखा रहे, ओ वैसी ये। माने पूरे तेलंगाना के इलेक्शन में खाली ओवैसी 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 चलेगा, और उधर से मोदी अमित शाह के बोलेंगे बेटी बेटी बेटी। अरे कोई तेलंगाना में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बी टीम और ओवैसी के। अमित शाह आते कि बोलते इनके हाथ में स्टीयरिंग, वो उनका कांग्रेस का लीडर है, माशाल्लाह से 50 साल के हो गए अभी। उन्होंने बोलते ओवैसी मिलावा है,
और ओवैसी आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे राहुल गांधी, मैं आसाम में आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, अब इन्हों बोल रहे तो अब दिमाग में बात पैदा हुई, अब तो जाना ही पड़ेगा आसाम। जरा पढ़ के लिख के आओ। अरे ओवैसी जहां लड़ते हैं वहां इनको फायदा हो जाता। अमेठी क्या मेरी रू जाके लड़े थी, तुम हार गए से? अमेठी कैसा हार गए आप, वो नहीं बोलते। 185 लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ, माने इजराइल और इजराइल का मुकाबला हुआ। 185, आज से दोनों का नाम क्या रख देंगे? हाँ, इजराइल। तो 185 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला। कितने जीती कांग्रेस? 16। 2019 में चेक कर लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 16 जीते। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं नहीं था दूल्हे भाई वहां पर। 16 जीते। अब वो कैसा हार गए आप? कैसा हार गए बोलो आप? अरे नहीं ओवैसी, अरे बाबू जमहूरियत है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जहां नहीं लड़ूंगा वहां बोलूंगा मामू का साथ दो, जहां लड़ूंगा बोलूंगा पतंग पिलाओ आसमानों पर। तो अब मालूम जहीराबाद और मुनुगुडू से बात मालूम हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों औले जौले भाइयां हैं। जैसा कि किताब में तर्जुमा किए मकसूद साहब, कांग्रेस आरएसएस की मां, तो ये वो है। अरे अजीब बात है, आप जिंदगी गुजार दिए आरएसएस में, बीजेपी में, और आप यहां पे आ गए पैराशूट से उतर के विकाराबाद से यहां आ गए। असद ऐसा करे, वो करे, ये करे। अरे बाबू कांग्रेस वालों, ये मेरी दरियाफ्ती की उम्र नहीं है, मेरे को बेटा है 14 साल का। आप अपनी दरियाफ्ती कर लो ना, अकेले है तुम दोनों अकेले हो, कुछ तो कर लो, मेरे पीछे कहीं को पड़े हुए। आज अमित शाह हैदराबाद तेलंगाना को आके कुछ बोल दिए बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को हम ऐसा कर देंगे। अमित शाह साहब, आपको मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप और कांग्रेस औले जौले भाई बहन हैं। आप लोगों का कुछ भी होने वाला नहीं है तेलंगाना में। आप बाय बाय थे, बाय बाय होंगे आप।